हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनिथ कार्बोरेटर के बारे में। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे सिंपल कार्बोरेटर। ये हम लोग फ्यूल सिस्टम में पढ़ते हैं कि कार्बोरेटर क्या होता है, या फिर हम लोग स्पार्क प्लग या इंजेक्टर वगैरह के बारे में, सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल सिस्टम में। तो फ्यूल सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, फिर कार्बोरेटर के ऊपर सिंपल कार्बोरेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनिथ कार्बोरेटर। लास्ट हमारा सिंपल कार्बोरेटर का था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर सिंपल कार्बोरेटर अच्छे से समझ में आ गया तो जेनिथ कार्बोरेटर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है। तो हमारे पास में एक यहाँ पे कार्बोरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास में एक कार्बोरेटर हो गया, और ये पूरा का पूरा जेनिथ कार्बोरेटर के अंदर में ही आता है। तो इसमें होता क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास में एक फ्यूल टैंक होता है। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि देखो होता क्या ना कि फ्यूल टैंक हमारे पास है। फ्यूल टैंक में से हमारा फ्यूल जाएगा, ठीक है, और एक जगह पे हमारे पास में एयर आएगा एक जगह से, और जहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ रहेगा, और एयर और फ्यूल मिक्स होंगे कार्बोरेटर के अंदर में, वो इंजन के अंदर में जाएगा, और जहाँ पे हमारा सक्शन प्रोसेस होता है वहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर में जाएगा, और हमारा बाकी इंजन वर्क करना शुरू कर देगा और हमें पावर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल से यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अभी डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल टैंक हमारे पास में होता है, और एक हमारे पास में यहाँ पे फ्लोटिंग चैम्बर होता है। तो फ्लोटिंग चैम्बर इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में फ्लोट होता है। और फ्लोटिंग चैम्बर का काम क्या रहता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो ये जो फ्यूल है इसके अंदर में अंदर की ओर जाता है। देखो यहाँ पे ये रेड कलर से जो है वो फ्यूल है। ठीक है, अब फ्यूल टैंक से क्या हुआ कि फ्यूल सप्लाई होकर के हमारे इस चैम्बर के अंदर में चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग चैम्बर। फ्लोटिंग चैम्बर में जाने के बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि ये वाला पहले कंपोनेंट हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल का काम रहता है ये कि रोटेट होता है, ये मोशन में होता है, और ये क्या होता है अप एंड डाउन होता है, यानी कि ये ऊपर और नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा। अच्छा, एक चीज़ देखे होगे, जो वॉशरूम में हम लोग फ्लैश टैंक यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक गोला सा ना बॉल होता है, और जैसे ये पानी अंदर की ओर आता है ना, धीरे धीरे वो उठना शुरू होता है और ऊपर जाकर के फिर बंद हो जाता है जब टैंक फुल हो जाता है। फिर जैसे हम लोग फ्लैश करते हैं तो फिर पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, पानी खत्म हो जाता है। सेम फंक्शन ना यहाँ पे फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर में होता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूल हमारे अंदर इसके चैम्बर के अंदर में आया। अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे फ्लोट है ना, ये फ्यूल जैसे फिलअप होगा, ये क्या होगा कि ये बॉल जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आकर के ये ऐसे की ओर बंद हो जाएगा। तो ये जैसे ही बंद होता है तो हमारा फ्यूल अंदर इनटेक होना बंद हो जाएगा। अब इनटेक जैसे नहीं होता है तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारा ये जो पाइप अगर देख रहे हो मेन लाइन है, तो इसके अंदर से यहाँ पे हमारे पास में कार्बोरेटर के अंदर में फ्यूल चले आता है। देखो पिछले वीडियो को अच्छे समझ लेना सिंपल कार्बोरेटर को, तो ये बहुत ईजी समझ में आएगा। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फ्यूल हमारे अंदर की ओर आया, यहाँ पे मेन लाइन में आए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबका नाम वगैरह के बारे में। तो देखो ये फ्लोटिंग चैम्बर हो गया, यहाँ पे कॉलर होता है, इसको स्पिंडल बोलते हैं, ये बॉल होता है, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होता है कि ये वाला जो होता है पाइप, अगर हम लोग बोले तो इसको मेन लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा कंपनसेटिंग, ये वाला लाइन जो है कंपनसेटिंग लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वाल्व। यहाँ पे स्टार्टिंग जेट होता है, और यहाँ पे ये कंपनसेट वाला लाइन है, तो इसमें हमारा कंपनसेटिंग जेट होगा, और ये मेन लाइन है तो मेन जेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पे थ्रोटल वाल्व होगा, यानी कि जो एक्सीलरेटर में लेते हैं वो वाल्व यहाँ पे होगा, और यहाँ पे चॉक होगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो फ्यूल हमारा इसके अंदर में इंटेक हो गया। अब इंटेक होने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलरेटर लेंगे तो हमें क्या चाहिए, वहाँ पे इंजन के अंदर में हमारा जो मिक्सचर है एयर फ्यूल का वो तो जाएगा ना, तो वो कैसा जाएगा, तो यहाँ से फ्यूल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ से नीचे से यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लोगे एयर फिल्टर, एयर यहाँ से जा रहा है अंदर की ओर, एयर फिल्टर। तो ये क्या हुआ, अंदर की ओर गया। अब यहाँ से एयर आया और फ्यूल हमारा यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद में हमारे यहाँ पे थ्रोटल जैसा ही लेते हैं तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये थ्रोटल लेंगे हम लोग, यानी कि एक्सीलरेटर लेंगे, तो ये क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है ये हमारा इनटेक होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा इंजन है ना। तो हम लोग तो यही पढ़ते आए, यहाँ स्पार्क प्लग रहता है, यहाँ पर हमारा पिस्टन हो गया। ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये इनटेक होता है। तो इनटेक कहाँ से होता है, सक्शन प्रोसेस, तो वो क्या होता है कार्बोरेटर से ही तो होता है ना, यानी कि यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर में आएगा, और यहाँ से फिर हमारा इंजन वर्क करेगा, जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारा 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक सभी चीज़ों में। तो पेट्रोल इंजन में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। तो फाइनली अगर देखें कि ये कैसे वर्क किया, तो यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर में फ्यूल टैंक से फ्यूल आया, और यहाँ से ये मेन लाइन के थ्रू यहाँ पे स्प्रे हो गया, और इधर से हमारा एयर आया, और एयर आ करके यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी देखो कि यहाँ से भी मैंने यहाँ पे शो किया है कि फ्यूल यहाँ से पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनसेटिंग लाइन होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए हो रहता है तो हम लोग जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सलेटर लेते हैं तो ये फ्यूल यहाँ से भी आना शुरू हो जाता है और यहाँ से भी स्प्रे होने लगता है। तो देखो जब हमारे पास में फ्यूल का रेशियो बढ़ जाता है और एयर का रेशियो कम हो जाता है तो हमें स्पीड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फ्यूल का रेशियो हमारा कम रहेगा और एयर का ज़्यादा रहेगा तो स्पीड हमें वहाँ पर नहीं मिलता है। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि किसी की बाइक वगैरह देखोगे तो वो हाई स्पीड चलती है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि एक बाइक ले लेते हैं टीवीएस अपाची, तो वो क्या है कि हाई स्पीड चलती है बाइक, और टीवीएस का ही एक आता है टीवीएस स्पोर्ट। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी तो दोनों सेम ही है ना, लेकिन दोनों की स्पीड में अंतर रहता है। तो स्पोर्ट्स आप यूज़ करते हैं तो स्पोर्ट्स में क्या होगा कि उसका जो स्पीड रहेगा वो सपोज 100 का चल रहा है। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। वहीं अपाची वगैरह देखोगे तो वो 120 130 पे जा रहा है। तो उसमें क्या है कि उसका जो माइलेज होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे हमें स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है, और स्पीड हमें ज़्यादा मिल रहा है यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर को कम पास करा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और फ्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पास करा रहे हैं। जब ठंडी के दिनों में देखो कि गाड़ी वगैरह स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग चौक लेते हैं। चौक का मतलब क्या होता है, यहाँ से चौक लिए तो एयर को ये बंद करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सपोज़ कि 50% हमारा फ्यूल जा रहा है और 50% एयर जा रहा है, तो ये क्या करेगा कि 30% एयर को ब्लॉक कर देगा, 20% ही यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एयर हमारा कम जा रहा है, फ्यूल ज़्यादा हो जाएगा। फ्यूल जब ज़्यादा हो जाएगा तो तुरंत ईजिली बर्न हो जाएगा, और हमारा देखोगे कि जब भी चौक लेते हैं तो गाड़ी हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ये मेन जेट हमारे पास में कंपनसेटिंग जेट है, हम लोग यहाँ पे ट्यूनिंग करा देते हैं। तो ट्यूनिंग कराने के बाद में हमारा क्या होगा कि जब हम लोग व्हीकल को चलाएंगे वहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइलेज बढ़ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे कि ये फ्यूल को कम करा देंगे। सपोज़ अब इसको आप करा दिए 50 था तो इसको 40 करा दिए या 35 करा दिए, बाकी जो बचा वो एयर आप पास करा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एयर हमें बहुत ज़्यादा जा रहा है और फ्यूल कम जा रहा है, तो कम खाओगे तो कम ही ना काम करोगे, तो स्पीड ज़्यादा जाएगा नहीं। ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा काम करोगे, है ना, यानी कि फ्यूल ज़्यादा दोगे तभी तो ज़्यादा स्पीड जाएगा। तो ये रीज़न होता है स्पीड के को देखें हम लोग तो ऐसा करके अगर हमें हाई स्पीड चाहिए होता है और ज़्यादा तो हम लोग का कंपनसेटिंग जेट से हमारा फ्यूल जाना शुरू हो जाता है, यानी कि हम लोग एक्सीलेटर बहुत लेते हैं तो। और अगर हम नॉर्मल चलते हैं तो मेन जेट से हमारा फ्लो होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर में। पहले डेफिनेशन पढ़ना होता है, बट मैंने पहले वर्किंग बता दी। अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है कि एक हमारा जो जेनिथ कार्बोरेटर है ये क्या है, एक ओल्ड मेथड है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो थी वो जेनिथ कार्बोरेटर कंपनी, वो जेनिथ कार्बोरेटर को बनाई थी 1910 में, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एयरक्राफ्ट एंड मरीन में। फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया गया रिप्लेस करके, और इसको हम लोग ले आए इंजेक्शन सिस्टम में, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ करने लगे। अब तो कार्बोरेटर यूज़ होता भी नहीं है, बट हमें इन सब के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन इन इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें क्या है कि इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग इसका यूज़ करते थे, विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई फ्यूल इंजेक्टर्स, जिसको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया फ्यूल इंजेक्टर्स से। बट नेक्स्ट पॉइंट है कि बट इट हैज़ नो स्टार्टिंग इशू। इसमें एक बेनिफिट ये था कि इसमें कोई स्टार्टिंग इशू नहीं आता था, यानी कि मतलब ये अगर कार्बोरेटर का भी यूज़ कर रहे हो तो ठंड के दिनों में भी कोई दिक्कतें नहीं आती थी, गाड़ी आपका बहुत ईजी से स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, नो स्टार्टिंग इशू एंड ऑफर रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि एयर कम फ्यूल ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी फ्यूल हम ज़्यादा देंगे तो कहाँ से हमारा व्हीकल बंद होगा, है ना, तो चलेगा ही चलेगा एट हाई स्पीड। यहाँ पे हमें हाई स्पीड भी मिल जाता था। हाई स्पीड अगर हमें चाहिए होगा तो फ्यूल तो हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा, यानी कि रिच मिक्सचर चाहिए होगा। ओनली दैट इट्स कन्वेंशनल मेथड ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, एट कन्वेंशनल मेथड ऑफ द फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल मेथड पे भी यूज़ करते थे हम लोग। इट फाउंड ऑन एयरक्राफ्ट एंड मरीन इंजन, और मरीन और एयरक्राफ्ट में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास में फ्लोटिंग चैम्बर है, मेन लाइन है, मेन जेट है, कंपनसेटिंग जेट या फिर एक्जुलरी जेट इसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्वायर या फिर एक्जुलरी चैम्बर हम लोग इसको बोलते हैं, चौक होता है, थ्रोटल बल्ब होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसका हम लोग यहाँ पे जेनिथ कार्बोरेटर के अंदर में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा है, यानी कि जेनिथ कार्बोरेटर हो या फिर कोई कार्बोरेटर, तो काम इसका यही है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करना और मिक्स करके इंजन के पास में हमें सप्लाई देना, ताकि हमारा व्हीकल आगे बढ़ सके, स्टार्ट हो सके, चल सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम लोग सिंपल कार्बोरेटर पढ़ते थे और यहाँ पे हम लोग जेनिथ कार्बोरेटर पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि ये ओल्ड मेथड है, और इसके साथ साथ था इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि
इसके अंदर में कोई भी स्टार्टिंग इशू नहीं आता है और ये काफ़ी यहाँ पे रिच मिक्सचर हमें मिलता है, यानी कि हमारे पास में एयर कम और फ्यूल ज़्यादा मिलता है यहाँ पे कार्बोरेटर से हमारे इंजन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा व्हीकल जो है वो ईजिली रन करता है और हाई स्पीड के साथ में रन करता है। तो आई होप कि अब इन चीज़ों में कोई भी डाउट नहीं होगा जेनिथ कार्बोरेटर को लेकर के। तो यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो है जेनिथ कार्बोरेटर को लेकर के, तो अच्छे से इसको समझना है ना। और अगर एक आध बार में भूल जाओगे तो दोबारा वीडियो देख लेना, है ना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।